भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 12/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, अभी तुम समझते हो हम रावण संप्रदाय के मत पर जो सुनते थे सभी सत्य सत्य कहते थे। अभी वह असत्य निकल पड़ा। ईश्वर सर्वव्यापी कहना असत्य हुआ ना। गीता का भगवान कृष्ण है असत्य है ना। जो सत्य जानते थे वह सभी असत्य निकल पड़ी। ओम नमः शिवाय। बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं इनमें जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। यह आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आ करके हमको गुलगुल बनाते हैं, कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों का भी मर्तबा दिलाते हैं पढ़ाई से। स्टूडेंट जानते हैं हम टीचर से फलाना बनते हैं। तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह है नई बात। हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं, हमको पढ़ाकर ये बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है, हमको वापस घर ले जाते हैं। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। बाप वहाँ रहते हैं। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे परम धाम में। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे। रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे रावण परम धाम में रहते हैं, नहीं। उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं है, भटकता रहता है। तुमको भी भटकाता है। तुम कब रावण को याद करते हो क्या? नहीं, कितना तुमको भटकाते हैं। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, यह करो। बाप कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग, रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य चाहिए, गोया रावण राज्य है। तो बच्चे देखते हैं इस रथ में हमारा बाबा आया हुआ है। बड़ा बाबा है ना, वह आत्माओं से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में हो तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि हमारा कनेक्शन है ही मूल वतन का। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वहां तुम आत्माएं बाप के साथ इकट्ठे रहते हो, फिर अलग होते हो अपना अपना पार्ट बजाने। बहुकाल का हिसाब भी चाहिए ना। वे बाप बैठ बतलाते हैं। तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो अच्छी रीत पढ़ते हैं वही पहले पहले मेरे से जुदा होते हैं, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे, तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। तुम वहां जाते हो, जोड़ी तो जरूर मिलती ही है। प्रवृत्ति मार्ग है ना। ये संबंध देखो कैसा है। बाप बैठ बच्चों को सारी सृष्टि चक्र का गुह्यतम राज समझाते हैं, जो और कोई भी नहीं जानते। गुह्य भी कहा जाता है, गुह्यतम भी कहा जाता है। यह भी जानते हो बाप कोई ऊपर से नहीं बैठ समझाते हैं, यहाँ आकर समझाते हैं। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। फिर बाप आकर जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सभी सोए पड़े हैं। तुम भी कुंभकर्ण के आसुरी नींद में सोए पड़े थे, बाप ने आकर जगाया है। बच्चों जागो, तुम गाफिल हो, सोए पड़े हो। उनको कहा जाता है अज्ञान नींद। वह नींद तो सभी करते हैं, सतयुग में भी करते हैं। अभी सभी हैं अज्ञान की नींद में। बाप आकर ज्ञान से सभी को जगाते हैं। अभी तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो न यह शरीर काम कर रहा, न आत्मा, दोनों ही पतित बन पड़ी हैं। एकदम मुल्मी का है। 9 कैरेट कहीं, अर्थात बहुत कम सोना। सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। अभी बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एज्ड बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे,
अभी तो है लोहे की, ठीक कर भीतर की चिड़िया कहेंगे। है तो चैतन्य ना, ये समझने की बातें हैं। जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहते भी हैं चमकता है सितारा, बहुत छोटा सितारा है। डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की है देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बगैर देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते हैं आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते मुख से निकल गई। आत्मा निकलकर जाती है कहाँ? दूसरे के तन में जाकर प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर में चली जाएगी शांति धाम, ये पक्का मालूम है। बाप आकर हमको घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुगी, दूसरी तरफ है सतयुगी। अभी हम संगम पर खड़े हैं। वंडर है, यहाँ करोड़ों मनुष्य है और वहाँ सतयुग में सिर्फ 9 लाख। क्या हुआ? विनाश हो जाता है। बाप आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना, फिर पालना भी होती है 2 रूप में। ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा ही न हो, सो भी न सके। बच्चों को यह भी समझा देते हैं चतुर्भुज है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप। श्री अर्थात श्रेष्ठ। त्रेता में 2 कला कम हो जाते हैं, तो बहुतों को ये नॉलेज अभी मिलती है। तो इसी स्मृति में रहो। मुख्य हैं ही 2 अक्षर, बाप को याद करो बस। सभी को बाप कहते हैं, बेहद के बच्चों, बेहद के रूहों, शालिग्रामों, बाप को याद करो। दूसरे कोई के समझ में नहीं आएगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान है। गाते भी हैं, बाबा आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया, ऐसी कोई चीज नहीं जो न दी हो। सारे विश्व का राज्य दे दिया है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी जानते हो विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी। ये 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है, इसकी गिनती कर न सके। आदमशुमारी भी गिनती करते हैं। बाकी ये जो तमो प्रधान से सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो, इनका हिसाब नहीं निकाल सकते कि कितनी बार बने हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का ये चक्र है। लाखों वर्ष की तो बात याद रह भी न सके। अभी तुम्हारे में ज्ञान धारण होती है। तीसरा ज्ञान का नेत्र मिल जाता है, ये खत्म हो जाता है। इन आंखों से तुम पुरानी दुनिया देखते हो। तीसरा नेत्र जो मिलता है उनसे नई दुनिया को देखता है। ये दुनिया तो कोई काम की नहीं है, पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते यह बने हैं। यह अच्छी रीत याद रखना चाहिए और फिर दूसरों को भी समझाना है कैसे हम यह बनते हैं। विष्णु को फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते ब्रह्मा बनते हैं, फिर ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना। विष्णु कैसा सजा सजाया बैठा है, यह ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। तुम जानते हो ये ब्रह्मा यह विष्णु बनने वाले हैं। ये किसको समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या ताल्लुक है? तुम जानते हो ये विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। यही विष्णु देवता सो ब्रह्मा मनुष्य बनते हैं। वह विष्णु सतयुग का है, ब्रह्मा यहाँ का है। बाप ने समझाया है ब्रह्मा से विष्णु बनने में सेकंड लगता है, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तुम ब्रह्मा एक तो नहीं बनते हैं ना। यह बातें सिर्फ बाप के और कोई समझा न सके। यहाँ कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं, इनका भी गुरु शिव बाबा है। तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। तुम बच्चों को शिव बाबा को याद करना है। कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव है, वह है हम सभी आत्माओं का बाप। तो भगवान बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है और झट मामा उनके मुख से आपे ही निकलता है। माँ बाप के सिवाय और कोई पास नहीं जाएंगे। कोई हिर जाते हैं वे फिर और बात है। माँ और बाप 2 का खेल है ना।
मेल फीमेल, फिर पीछे और मित्र संबंधी आदि होते हैं, उसमें भी जोड़ी जोड़ी होंगे। चाचा चाची, मामा मामी, दो दो का खेल है ना। कुमारी होगी, फिर बड़ी होने से कोई उनको चाची कहेंगे, कोई मामी कहेंगे। अभी तुमको बाप समझाते हैं, तुम सभी भाई भाई हो बस, और सभी संबंध कैंसिल करने हैं। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। बाप भी कहते हैं, बच्चों मुझे एक बाप को याद करो। कितना बड़ा बेहद का बाप है। वे बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं, मन मना भव, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बात भूलो मत। देह अभिमान से ही भूल होती है। पहले पहले तो अपन को आत्मा समझना है। हम आत्मा शालिग्राम है, बाप को ही याद करना है। बाप ने समझाया है, मैं पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई वे भरपूर हो सतो प्रधान बन जाएगी। पानी की गंगा में तो जन जन्मांतर गुटखा खाया, पावन बन न सके। पानी कैसे पतित पावनी हो सकता? ज्ञान से ही सद्गति होती है, पानी से कैसे सद्गति होगी? बहुत बेसमझी है। अभी तुम समझते हो, हम रावण संप्रदाय के मत पर जो सुनते थे सभी सत्य सत्य कहते थे, अभी वह असत्य निकल पड़ा। ईश्वर सर्वव्यापी कहना असत्य हुआ ना। गीता का भगवान कृष्ण है, असत्य है ना। जो सत्य जानते थे वे सभी असत्य निकल पड़ी। ये है ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया। लेन देन भी पाप आत्माओं से होता है। मनसा वाचा कर्मणा पाप आत्मा ही बनते हैं। यह है ही झूठ खंड। अर्थात जो मनुष्य हैं वे झूठ बोलते हैं। सतगुरु को ही सत्य कहा जाता है। सतयुग है सचखंड। सच्चे देवताओं के आगे झूठखंड वाले मनुष्य माथा टेकते हैं। कितने ढेर मंदिर हैं। जहाँ मनुष्य अच्छा मंदिर देखते हैं वहाँ दौड़ते हैं। बेसमझ थे ना। पुरुष लोग स्त्रियों को कहते थे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जो मूर्ति है वह मूर्ति घर में भी रख दो, फिर मंदिर में जाने की क्या दरकार है। बाहर जाने से रोकते थे। फर्स्ट क्लास चित्र बनाकर घर में रख दो, बात तो एक ही है। आगे चित्र बहुत फर्स्ट क्लास बनते थे। चित्र तो वही होती है। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। तुम कहते हो हम ये बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम्हारी भक्ति बंद है। ज्ञान से सद्गति होती है। यह सद्गति में है ना। विष्णु सद्गति, ब्रह्मा दुर्गति। बाप ने समझाया है, यह बहुत जन्मों के अंत में है ना, दुर्गति में है ना। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम बच्चियां कितनी मेहनत करती हो, कल्प कल्प करते हो। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना, भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना। पुरानी दुनिया हील को बदल हेवन बना देते हैं। कितना जादू है। अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो अभी हम हेल के रहवासी हैं। हेल और हेवन अलग अलग है। 5000 वर्ष का चक्र है, लाखों वर्ष की बात ही नहीं। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवान खुद मुख से डायरेक्शन देते हैं। भगवानोवाच है ना। कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण को तो शरीर है, शिव को है नहीं। उनको मुख तो जरूर चाहिए तुमको सुनाने के लिए। आकर पढ़ाते हैं ना। ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज उनके ही पास है। वे सारे कल्प में एक ही बार आते हैं दुख धाम को सुख धाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से ही मिला है, तब तो उनको चाहते हैं ना। बाप को याद करते हैं। इस महाभारी महाभारत लड़ाई के बाद ही विश्व में शांति स्थापन होगी। बाप करा रहे हैं ब्राह्मणों द्वारा। ब्राह्मणों के पीछे हैं देवताएं। विराट रूप का चित्र भी है ना। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति देते हैं। यहाँ बैठे भी बाप को याद करो। बाजोली याद करो तो मन मना भव है। बाप ही ये सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। बाप हमको शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताते हैं। यहाँ बैठे घर को याद करना है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। घर को याद करना है और नई दुनिया याद करनी है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। आगे चलकर तुम वैकुंठ को बहुत याद करेंगे। घड़ी घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी।
यह देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते भी थे, आपे ही ध्यान में चली जाती थी। अब ये ध्यान दीदार का पाठ बंद कर दिया है। यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते थे, सभी को सुला देते थे। कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। अभी तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे और वह झट ध्यान में चले जाएंगे। ये जादूगरी कितनी अच्छी है। नोदा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने तैयार होते हैं तब उनको दीदार होता है। यहाँ तो बाप खुद ही आए हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। आगे चल तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। जिसका जो पद होगा वह साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से ही अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं। कोई गुलाब का फूल है, कोई चंपा का फूल है, कोई टंगार है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है बाप पसंद भव। जिस भी आत्मा से स्नेह होता है तो स्नेह का स्वरूप यही है कि जो स्नेही को पसंद हो वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो। ऐसे ही बाप से स्नेह अर्थार्थ जानते हो। बाप का स्नेह किससे है? बाप को सदा क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। तो सदा जो भी संकल्प करो व कर्म करो, पहले यह सोचो कि स्नेही बाप की दिल पसंद है। अगर बाप को पसंद नहीं तो लोग पसंद भी नहीं। तो सिर्फ इतनी सी बात है, स्नेही के पसंद से चलना। इतना रिटर्न सदा कर सकते हो ना। यही संकल्प करो, जो बाप को पसंद वही मेरी पसंद। सदा बाप पसंद लोग पसंद रहना। अच्छा, ओम नमः शिवाय।